हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, वह कौन सी राशि है जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये प्राप्त होता है। अब देखिए, पहले मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे फॉर्मूला हमें मालूम है कि कंपाउंड, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर दिया गया है। इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 32 रुपीज़। हमें मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो P देन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1, और ये हमने माइनस साइन लगाया। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू 32। अगर आप इससे बनाओगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी और एग्ज़ाम में एक ही नंबर मिलना है, तो इस वाले से मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं ट्रिक दे रही हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इक्वल P देन ब्रैकेट में R अपॉन 100 का स्क्वायर। CISI का अंतर पूछा गया हो या दिया गया हो, ये एक डेटा हो गया, दूसरा डेटा प्रिंसिपल है, तीसरा डेटा रेट है। मतलब इन तीनों डेटा में यदि कोई एक डेटा मिस है और 2 डेटा दिया गया है तो हम इसी शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं उसको। इस क्वेश्चन में CISI का अंतर दिया गया है 32 रुपीज़, ये हमने लिख दिया 32 इक्वल्स टू प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8 अपॉन ये 100। ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 8 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर ये पलट जाएगा तो कैसे आ जाएगा? 32 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू P। देखिए 32 2 से ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स कितना आ गया? 5000। ये प्रिंसिपल हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी देखिए ये दिया गया 6400 रुपीज़ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अंतर पूछा गया है तो CI माइनस SI इक्वल्स टू P देन ब्रैकेट में R अपॉन 100। अभी हमने शॉर्ट ट्रिक दिया आपको, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है? दैट इज 6400 प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इट मीन्स 10 अपॉन 100 का हम स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर एक बार में लिख ले रहे हैं। ये 00 इससे कैंसिल हो गया, ये 00 इससे कैंसिल हो गया, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 100 रुपये धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है। मतलब प्रिंसिपल भी 100 रुपये और अंतर भी 100 रुपये आ रहा है, तो वह वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए फॉर्मूला वही है, अब डिफरेंस दिया गया है, हम डिफरेंस लिख दें 100 और प्रिंसिपल भी दिया गया 100। नेक्स्ट CISI का जो ईयर दिया गया है 2 ईयर्स, लेकिन रेट नहीं मालूम है, तो R अपॉन 100 का यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये डेटा पलटेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले तो 100 ये अपॉन में आएगा 100 इंटू ये जो नीचे दिया है 1/100 है तो स्क्वायर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 10,000, ये लिख दिया, और यहाँ R स्क्वायर, इट मीन्स ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये जो 10,000 आ रहा है इसका स्क्वायर अंडर रूट लिखना पड़ेगा, तब रेट मिल जाएगा। तो ये किसका दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है हमें 100 का, तो इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही ट्रिक लगेगी यहाँ भी। अब अंतर बोला गया है, इट मीन्स CI माइनस SI इक्वल प्रिंसिपल दिया गया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 2 वर्ष के लिए दिया है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100। ये 000 इससे कैंसिल हो गया, 5 2 जा। अब देखिए ये कैंसिल करेंगे तो हमें टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 का क्यूब और 10 से डिवाइड। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में 10 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 12.5। यदि हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद फिर यहाँ डिवाइड करते हैं तो टाइम वेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2000 रुपए की राशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। फिर से अंतर पूछा गया है, तो CI और SI का जो अंतर निकलेगा उसके लिए हम वही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, 10 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 100, 2 टाइम्स 0 यहाँ कैंसिल कर लिया, ये 00 इससे कैंसिल कर दिया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज उसके 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 8 रुपए कम है, तो वह धन राशि क्या है। देखिए कम दिया गया, लेकिन कम या ज़्यादा देने से कुछ नहीं होता है, उसमें वो डिफरेंस ही बताया गया है। इट मीन्स CI/SI का डिफरेंस कितना दिया गया है यहाँ पर 8, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 4 अपॉन 100, 2 साल के लिए दिया गया है। अब इसको हम कैसे पलटेंगे, 8 इंटू सबका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 100 का स्क्वायर या 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, अपॉन 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 या 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या 4 इंटू 4, मैं 4 इंटू 4 लिख रही हूँ। 4 2 ज़ा 2 से इसको कट किए तो कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 2 से यहाँ कट किए तो ये 5 आया, तो यहाँ कितना बच रहा है प्रिंसिपल हमारा जो बचेगा यहाँ पर, दैट इज़ 5000। प्रिंसिपल आ गया हमारा 5000। अब इसी टाइप में अपन 3 साल वाले जो अंतर वाले, अभी जो हमने ट्रिक दिया था वो 2 साल वाले अंतर वाले दिया था, अब 3 साल वाले ट्रिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके लिए जो ट्रिक होगी यूज होगी ये आएगी CI माइनस SI इक्वल, प्रिंसिपल यहाँ पर जैसे हमने 2 साल वाले यूज़ किया था पहले, यही फॉर्मूला लगाएंगे, P देन ब्रैकेट में R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक थोड़ा सा डेटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 3 साल का बोला गया है, 3 इंटू R अपॉन 100, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, यहाँ प्लस साइन यूज होगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में CI और SI का अंतर क्या होगा। अब अंतर पूछा गया है, हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, ये शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ 3 साल जब दिया रहता है तब यूज होगा। प्रिंसिपल दिया गया है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, 10 अपॉन 100, मतलब 10 का स्क्वायर हमने लिख दिया ये 100, और 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस, ये प्लस का साइन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो 00 दिया गया है, ये 00 ये वाले 00 से कैंसिल हो गया, 100 बच गया 1/100, तो बाहर निकलेगा 20,000, इंटू का साइन है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया, 1/100 इंटू, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 31 अपॉन 10, ये 000 इस 000 से कैंसिल हो गया यहाँ, तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 1 0 ये आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इट मीन्स इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 620। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 1 लाख रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 3 साल का ही ये दिया गया है, अंतर आपको मालूम है कि फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, CI माइनस SI इक्वल, प्रिंसिपल दिया है 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100, अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, 10 अपॉन 100 मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 100 कट जाएगा, तो 100 बचेगा, 1/100 हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है 3 प्लस R अपॉन 100, तो 3 प्लस R अपॉन 100, 10 अपॉन 100 में 0 0 कैंसिल हुआ, 1/10 बचा है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 31 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ कितने जीरो है, नीचे 3 0 हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 इससे कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 00 बचा है, इट मीन्स जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज 3100, CI/SI का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपीज़ है, 61 रुपए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अंतर दिया गया है, तो हमारे पास जो ट्रिक है उसी से फॉलो कर रहे हैं। 61 लिखा, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो ये कितना हो जाएगा 5/100 का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं एक बार में 25/10,000, ये हमने लिख दिया। यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 5/5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा
5 2 ज़ा 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जो डेटा हमने लिखा है वो पलटेगा। 61 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या 25 से हम कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/400 पलटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 400/1। ये 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 60, और ये ऐड हो गया 161/20 पलटेगा तो कितना आ जाएगा 20/61 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। 61 से 61 कैंसिल हो गए, 400 और 20 का मल्टीप्लीकेशन किए तो 4 2 ज़ा 8 और 000। इट मीन्स ये प्रिंसिपल निकल गया हमारा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 500 रुपए की राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब अंतर पूछा गया है यहाँ पर CI/SI का, ये हमने CI-SI लिखा, इक्वल प्रिंसिपल दिया गया है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 + 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 500 इंटू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 30 + 131/10। ये 00 इससे कैंसिल हो गया। 5 से हम इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो हमें दिख रहा है 5 2 और 2 से इसको डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। 5 1 ज़ा 5, ये हमने लिखा, पॉइंट लगा दिया, और 5 3 ज़ा 15, 15.5। इट मीन्स जो CI/SI का अंतर आएगा दैट इज 15.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी देखिए 3 साल के लिए बोला गया है, 4000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर पूछा गया है, इट मीन्स हम अंतर के लिए कैसे लिखते हैं, CI-SI। अभी तक क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो लर्न हो गए होंगे। प्रिंसिपल दिया गया है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10/100 × 100 इंटू, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर 3 + 10/100, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी 4000, ये लिख लेते हैं हम फिर से, 100/100 इंटू 100, 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये वाला डेटा भी लिख ले रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और ये 131/10। अब यहाँ देखें, ये 000 मतलब ये 00 यहाँ कैंसिल, 10 ये इससे कैंसिल हो गया, पूरे 0 कैंसिल हो गए। ये 100 तो यहाँ पहले ही हमने कट कर दिया था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आएगा CI और SI का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, दैट इज 124। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक निश्चित धन राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7.75 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अंतर दिया गया है 7.75, प्रिंसिपल पूछा गया है, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जो यूज़ कर रहे हैं 10/100, 10/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 + 10/100। 10 यहाँ कैंसिल हो गया, 10 इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी डेटा को पलटेंगे। 7.75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 775/100 पॉइंट हटा दिए हैं, इंटू 1/10 है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 100/1, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड होगा तो कितना हो गया 31/10। तो पलट के कितना आ गया 10/31 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 31 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 25, 31 2 ज़ा 62, और कैरी नीचे कितना बच रहा है 15, 5 ले लिए 155, तो 31 5 ज़ा 155, ये पूरा कैंसिल हो गया। 10 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 250। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि क्या है। अब 3 साल में उनका डिफरेंस दिया गया है, मतलब CI/SI का डिफरेंस कितना दिया गया है यहाँ पर 155 अधिक है। इट मीन्स 155 भी वो CI/SI का अंतर ही दिया गया है। प्रिंसिपल का प्लेस हमने यहाँ पर छोड़ दिया। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है यहाँ 10%, 10/100।
100 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 155 इंटू 1/10 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 100 अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड होगा तो कितना आ रहा है यहाँ पर 30 प्लस 1 31। 31/10 यहाँ है, इक्वल के इधर आकर के 10/31 हो जाएगा इक्वल्स टू प्रिंसिपल। 31 5 जा 155 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा और 5 में ये जब यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है प्रिंसिपल हमारा 5000। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।